चीन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ रणनीतिक फैसले लेने से कभी नहीं चूकते हैं। जहां चीन अमेरिका के सबसे बड़े दो दुश्मनों रूस और ईरान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, तो वहीं बीते कुछ सालों से अमेरिका ने भी ताइवान का साथ देकर चीन को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान के साथ किसी भी देश की ओर से डिप्लोमेटिक या किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने की कोशिश को वो अपनी संप्रभुता पर हमला करार देता है। अभी कुछ दिनों पहले ही चीन की सेनाओं ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर मिलिट्री ड्रिल किया। बीजिंग के इस कदम को चेतावनी के तौर पर देखा गया, जो कि ताइवान की सरकार और उसके समर्थकों के लिए था। वहीं अब अमेरिकी सरकार के एक कदम ने चीन की बौखलाहट को और बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान के लिए $2 बिलियन के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम और रडार शामिल है। इसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस डील को अभी अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस इसे मंजूरी दे सकती है। ताइवान को इन हथियारों की आपूर्ति अमेरिकी वायुसेना की ओर से की जाएगी। चीन ने ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर बाइडेन प्रशासन की आलोचना की है। चीन ने ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए अमेरिका की ओर से किए गए इन प्रयासों के खिलाफ सभी आवश्यक उपाय करने की कसम खाई है। वहीं ताइपे की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को इस डील के लिए आभार जताते हुए कहा है कि इससे सेना को लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही ताइवान स्ट्रेट में शांति बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता के संयुक्त प्रयासों को बल मिलेगा। उधर बीजिंग ने पलटवार करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि ताइवान और नवीनतम हथियार पैकेज चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों का गंभीर उल्लंघन करता है। ये चीन अमेरिकी संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए दृढ़ता से विरोध किया है, साथ ही इसे लेकर अमेरिका के सामने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। बीजिंग का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का बचाव करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन लगातार ताइवान के मुद्दे को एक रेड लाइन करार देता रहा है। उसका कहना है कि किसी भी कीमत पर इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए किसी भी तरह के बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करने से इनकार कर दिया है। हाल के दिनों में चीन की तीनों सेनाओं की ओर से इस महीने की गई मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोत इस रणनीतिक आइलैंड को चारों ओर से घेरते हुए देखे गए। वहीं इस महीने की शुरुआत में ताइवान ने एक ही दिन में चीन के 153 एयरक्राफ्ट की मौजूदगी दर्ज की है। अमेरिका और ताइवान के बीच भले ही किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध ना हो, लेकिन अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ ताइपे का साथ दे रहा है। ताइवान को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को लेकर चीन ने नाराजगी जताते हुए वॉशिंगटन पर आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी वन चाइना नीति से पीछे हट रहा है, जिसके